हेलो। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज की वीडियो में हम कुछ एनालाइज करने जा रहे हैं। थोड़ा मार्केट एनालिसिस नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट वीडियो है, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो है। आज हम क्या बताने जा रहे हैं, देखो, कल जो फ्राइडे है, ठीक है, 30 अगस्त, उसमें काफी सारा डेटा कल रिलीज होने जा रहा है ना। अब ये जो डेटा रिलीज रिलीज होने जा रहा है, इसका काफी लार्जर लेवल पे मार्केट पे इम्पैक्ट आता है ग्लोबली। तो ये डेटा है क्या, ये मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, मैं इसके ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो ये नॉलेज बेस्ड वीडियो है, इसको ठीक से देखिएगा। आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इन्हांस करेगा। अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल एनालिसिस, ये कुछ रेट्स वगैरह हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इनको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम चलते हैं इधर। अब मैंने क्या करा हुआ है, मैंने थोड़ी सी समरी ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, उस डेटा की। अभी मैं वो डेटा भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब वो चलो पहले एक बार दोबारा से मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। देखो डेटा एक्चुअली में क्या है, डेटा बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो डेटा क्या है, इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, ठीक है। तीन इन्फ्लेशन के डेटा आ रहे हैं कंट्रीज के, ठीक है। तीन कंट्रीज के जीडीपी के डेटा, ठीक है। और यूएस के अंदर, ठीक है, ये तीनों डेटाज आ रहे हैं। अब ये सब हैं क्या, हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आओ जरा हम डिस्कशन करते हैं। अब मैंने क्या करा है, मैंने इनकी ना समरी बनाई हुई है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये मैंने समरी ऑलरेडी बनाई हुई है। अब ये समरी क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखो, ये इकोनॉमिक डेटा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेटा है, वेरियस कंट्रीज। कब का डेटा है मुझे बताओ, 30 अगस्त का, ठीक है। यानी कल रिलीज होने वाला डेटा। अब ये है क्या, देखो अगर बात करें हमें इन्फ्लेशन रेट की, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है, सबको पता है, महंगाई, है ना। बट इन्फ्लेशन जनरली होता क्या है, अब कंसिस्टेंट और अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, प्राइस का लगातार बढ़ते रहना। कौन से प्राइस का, जनरल प्राइस लेवल का, है ना। ठीक, जनरल प्राइस लेवल का इकोनॉमी के अंदर बढ़ते रहना परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली इज नोन एज इन्फ्लेशन। उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसको मेजर करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। अब अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है वाई ओ वाई, और लिखा है PREL, दैट इज प्रिलिमिनरी, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखो उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। ये ईयर ओवर ईयर प्रिलिमिनरी डेटा है। अब इसका मतलब क्या है, पहली बात, ये जो कल डेटा आ रहा है, ये फ्रांस का, ठीक है, और यूरोपियन एरिया का, ठीक है, इटली का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ये डेटा क्या बता रहा है, ये बता रहा है दिस, जो ये मेजर्स है, ठीक है, जो परसेंटेज चेंज है किसके अंदर, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, ठीक है। कब, अभी जो सेम मंथ चल रहा है, अगर हम वो पुराने साल में जाके देखें, उससे कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना। तो अगस्त किसका चल रहा है, 24 का। तो पिछला अगस्त अगर मैं किसका देखूं, 23 का, तो उससे कंपैरिजन में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ गया, कितना परसेंटेज चेंज आ गया, ये डेटा हमें दिखाता है ना। तो इंपॉर्टेंट है जानना ये, कि पिछले महीने जो अगस्त, जो पिछले साल जो अगस्त था, इस साल का जो अगस्त है, उसके अंदर कितना वेरिएशन है प्राइसेस के अंदर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईयर ओवर ईयर। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये प्रिलिमिनरी डेटा है। ये प्रिलिमिनरी क्या इंडिकेट करता है, प्रिलिमिनरी डेटा होता है, ये अर्ली एस्टिमेट होता है। जहां भी क्या लिखा हो, प्रिलिमिनरी लिखा हो, दैट मीन्स ये एक्चुअल नहीं है। क्या है ये सिर्फ एक अर्ली एस्टिमेट है। क्या है ये, एक अर्ली एस्टिमेट, ठीक है। इसके अंदर रिवीजन हो सकता है, इट इज सब्जेक्ट टू द रिवीजन, ये चेंज भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। अब ये तीन कंट्रीज का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और मैं बता दूं उसके अंदर आपको, ठीक है। अलग अलग चीज दे रखी थी, अभी एक्चुअल डेटा तो आना बाकी है, एक्चुअल, ठीक है, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल डेटा बताया जाएगा। बट उससे पहले हमारे पास वहां पे तीन डेटाज अवेलेबल है। अब वो तीन डेटाज कौन कौन से हैं, कि वही मैंने बताया, जो प्रीवियस साल का डेटा था वो क्या था, वो वहां पे मेंशन है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंसेंसस। अब ये कंसेंसस क्या बताता है, कंसेंसस बताता है जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उनका आपस में म्यूचुअल डिसीजन क्या बना है, ठीक है, किस चीज पे एग्रीड है, वो कौन से रेट पे एग्रीड है। तो इट इज द कंसेंसस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। जो जितने भी इकोनॉमिस्ट है, उनका क्या कंसेंसस है, वो क्या सोच रहे हैं, कितना रेट आ सकता है, ये वो है, ठीक है। प्रीवियस हो गया, कंसेंसस हो गया। अब ये क्या होती है, ये फोरकास्ट होती है, इट इज द प्रेडिक्टेड रेट, क्या प्रेडिक्ट करा जा रहा है। समझ में आ गई बात। इकोनॉमिक पिछले साल का क्या था, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी कंसेंसस क्या है, ठीक है, और एक प्रेडिक्टेड रेट क्या है। समझ में आ गई बात। अब इन
इनसे एक्चुअल वेरी कर सकता है और इनके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। वो तो जब एक्चुअल डेटा कल आएगा हमें बात तभी पता चलेगी। क्लियर? ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है मैं वो भी बात कर दूं। ठीक है। जनरली क्या होता है, अब मान लो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं, चीजें महंगी हो रही है। ठीक। तो इससे मार्केट कैसे इम्पैक्ट होगा? इससे एक्चुअली क्या होता है, आरबीआई या जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं, है ना। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये बहुत बड़ा अपने आप में ही टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे रेट्स आते हैं। ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रेट्स को थोड़ा सा क्या करेगा, टाइट करेगा। टाइट का मतलब क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं सीआरआर की बात कर लेता हूँ, सीआरआर या एसएलआर ले लेते हैं, ठीक है। वो उसको बढ़ा देगा। अब सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, सीआरआर और एसएलआर के बढ़ने से जो कॉमर्शियल बैंक है उनको ज्यादा रिजर्व रखवाना पड़ेगा, किसके पास, ठीक है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक। और जब उनको रिजर्व ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा तो उनको लोगों को लोन देने के लिए उनके पास पैसा कम बचेगा। तो यानी कहने का मतलब डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट कहाँ आना है, सप्लाई ऑफ मनी पे। इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और सप्लाई ऑफ मनी अगर कम हो गई कि इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उससे इकोनॉमी के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर क्या होने लगती है, कम। और लोगों की परचेजिंग पावर अगर कम होने लगती है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम होती है। और डिमांड जब कम होती है तो प्राइस को ईज आउट करने लगती है। दिस इज द होल मैकेनिज्म। समझे बात? ठीक है। तो अब यानी इसका मेजर इंपैक्ट किससे है, मेजर इंपैक्ट इन्फ्लेशन से। और इन्फ्लेशन है किससे, डिमांड से। अब जो डिमांड है वो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, है ना। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है, इस वजह से ये जो डेटा है हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट का डेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये तीन कंट्री का कल आ रहा है, दैट इज किसका बताओ, फ्रांस का, ठीक है, यूरोपियन एरिया का, और इटली का। कोई प्रॉब्लम की बात? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा पे आते हैं। नेक्स्ट डेटा क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट आ रहा है। ठीक है, ये भी ईयर ओवर ईयर ही आ रहा है, बट ये क्वार्टरली आ रहा है। वो मंथली था, ये कैसे है, ये क्वार्टरली है ना। अब जीडीपी की बात करें तो जीडीपी देखो सबको पता ही है लगभग, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि जीडीपी जनरली होता क्या है, लोग सोचते हैं जीडीपी प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन। बट यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं एक्चुअली। जीडीपी होता है कि कंट्री के अंदर जितना ही प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करें, दैट इज सिंपल फॉर्म में इट इज पी इंटू क्यू। ये होता है जीडीपी। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है कितनी, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, 1000। एग्जाम्पल है। और उनको कितने प्राइस पे बेचा जा रहा है, मान लो 20 पे बेचा जा रहा है ना, 20 पे। तो मैं पूछूं आपसे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 2 लाख, है ना। तो ये जो 2 लाख हो गया, ये क्या है, ये रुपीज में आएगी वैल्यू, रुपीज में, और यही जीडीपी हो जाता है। तो जीडीपी इज नथिंग बट एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, ये जीडीपी होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हुआ चल रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता मैं सारी चीज समझा रहा हूँ ताकि आप ये डेटा पढ़ना सीखो, आपको चीजें समझ में आए हो क्यों रहा है, इस डेटा के आने वजह से मार्केट में इम्पैक्ट ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये इंडिया का डेटा आ रहा है कल, इंपॉर्टेंट बात। समझे बात, क्या है ये इंपॉर्टेंट। तो अब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या करता है, मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। वही इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मैंने बताया, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है। बाय कंपेयरिंग, कैसे क्या कंपेयर करता है, जीडीपी ऑफ द कंट्री इन वन क्वार्टर ऑफ द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर। यानी जैसे मैंने आपको ऊपर मंथली बताया था, ठीक है, तो 2023 के अंदर Q2 के अंदर जीडीपी क्या था, और 2024 के अंदर Q2 का जीडीपी क्या है, उसके अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ गया है। ठीक है, वो कौन मेजर करता है हमारा, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर टू ईयर या ईयर ओवर ईयर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। Q2 क्या होता है, मैंने सारी टर्म्स एक्सप्लेन करी हुई, सेकंड क्वार्टर। ठीक है। एक्चुअल मैंने आपको बता दिया, कल आएगा। प्रीवियस आपको पता चल गया पिछले साल का क्या था, कंसेंसस आपको पता ही है, ठीक है, कि इकोनॉमिस्ट ने जो कंसेंसस बनाई हुई है, ठीक है, और फोरकास्ट जो हमारी प्रिडिक्शन है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब सिंपल इसका इम्पैक्ट क्या आता है मार्केट पे। देखो अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ता है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कि कंट्री के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। उसके बाद अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअलाइज्ड आ रहा है Q2 का, किसका आ रहा है, ये कनाडा का आ रहा है। ठीक है।
अब अगर बात करें किसकी, इसकी होता क्या है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिखा है द एनुअलाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट्स द क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ ओवर अ फुल ईयर, यानी कहने का मतलब है पूरे साल का। ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। ठीक है, आपके जितने भी क्वार्टर्स हैं, ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, ठीक है, क्वार्टर थ्री, ठीक है, इनमें इनका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, इनका जो भी ग्रोथ रेट चल रहा है, ठीक है, अगर हम उसको क्या कर लें, एक सिंगल वैल्यू के अंदर एनुअलाइज्ड कर लें, क्या कर लें, एनुअलाइज्ड, साल का पूरा क्वार्टर टू क्वार्टर कितना ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है, वो निकाल लें। तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे, उस डेटा को हम बोलेंगे क्या, जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअलाइज्ड। कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर ये क्या शो करता है, लिखा है शोइंग व्हाट द एनुअल ग्रोथ वुड बी इन द क्वार्टर्स रेट वेयर मेंटेन दी थ्रू आउट द ईयर। अगर जो जो हमारा क्वार्टर का ग्रोथ रेट है, अगर हम क्या करते, मेंटेन करते सेम ग्रोथ रेट को, तो पूरे साल हमारी जो ग्रोथ रेट है एक्चुअल पूरे साल की वो कितनी रहती, ये बताता है ना। एक्चुअली पूरे साल किस में डिवाइडेड है, पूरा साल आपका क्वार्टर्स में डिवाइडेड है ना। ठीक, तो जो क्वार्टर्स में आपका पूरा साल डिवाइडेड है, ठीक, आप क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ निकाल रहे हो, तो अगर वो मेंटेन रहे आपकी ग्रोथ पूरे साल, तो आपका एक पर्टिकुलर एनुअलाइज पूरे साल का जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या आएगी, वो इस डेटा से हमें पता चलता है। तो ये कल कनाडा का आ रहा है, और सेम बात इसका एक्चुअल आएगा, प्रीवियस अवेलेबल है, ठीक है, कंसेंसस वाला डेटा अवेलेबल है, और फोरकास्ट अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद जीडीपी का एक डेटा और आ रहा है, ठीक है। जीडीपी का डेटा किसका आ रहा है, ये भी कनाडा का ही आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर का आ रहा है, ठीक है। अब तो आपको सारी बातें समझ में आने लगी होंगी। अब क्वार्टर ओवर क्वार्टर का मतलब क्या है, दिस मेजर्स द जीडीपी ग्रोथ, ये क्या मेजर करता है, जीडीपी ग्रोथ रेट मेजर करता है बाय कंपेयरिंग द जीडीपी ऑफ वन क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्वार्टर ऑफ वन क्वार्टर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कहने का मतलब क्वार्टर वन को कंपेयर करेंगे क्वार्टर टू से। समझे बात को, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ वन क्वार्टर टू द प्रीवियस क्वार्टर, वन क्वार्टर, वन क्वार्टर टू द प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। तो इनमें कितना चेंज है, परसेंटेज चेंज, वो ग्रोथ रेट होता है, ठीक है, सिर्फ क्वार्टर टू क्वार्टर का, ठीक है। ये भी कनाडा का आ रहा है। जीडीपी, जितना भी जीडीपी का डेटा है, ठीक है, अगर जीडीपी ग्रो हो रहा है, पॉजिटिव है, जीडीपी का ग्रोथ रेट डाउन जा रहा है, तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, बस सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। अब ये पीसीई क्या है, पीसीई होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे चार पार्ट में डिवाइडेड रहती है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है, कैसे, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस, नेट एक्सपोर्ट्स, ये पता है ना बात। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, सी की, ठीक है। तो ये जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको पीसीई बोलते हैं, कोर का मतलब भी बताऊंगा कोर क्या है, ठीक है। पीसीई जो है हमारा, ठीक है, इसमें इसकी महंगाई को नापना, प्राइस इंडेक्स का मतलब तो क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स का मतलब ही महंगाई होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो प्राइजेस में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में जो चेंज हो रहा है, दैट इज द प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक बेस ईयर से लेके करंट ईयर के बीच में जो किसमें चेंज हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में चेंज हुआ है, दैट इज द प्राइस इंडेक्स, को प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो अब ये है क्या, देखो क्या लिखा है, द कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मेजर्स द चेंजेस, देखो वही बात लिखी, मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर्स, ये बात ध्यान रखना, परचेज बाय द कंज्यूमर्स। सिर्फ इसमें क्या नहीं आता, ध्यान रखना, इसमें खाने के सामान नहीं लेते, फूड आइटम्स नहीं, और एनर्जी प्राइजेस नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। क्यों, बिकॉज दीज आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं प्राइस। तो इन दोनों को नहीं लेते, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक्सक्लूड करने का ही मतलब है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस इज, अब ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये मंथ ओवर मंथ आ रहा है जुलाई का, ठीक है। तो दिस इज अ मंथ ओवर मंथ मेजरमेंट कंपेयरिंग दी, अब क्या करेंगे, करंट मंथ टू द प्रीवियस मंथ, ठीक है, यानी यानी जुलाई का डेटा आएगा,
है ना, जुलाई का डेटा आएगा और वो उसको प्रीवियस मंथ से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, अभी तो अगस्त खत्म हो जाएगा हमारा, तो यानी अगस्त का डेटा जुलाई से कंपैरिजन में आएगा, है ना। अब वही सेम बात, एक्चुअल आना बाकी है, प्रीवियस अवेलेबल है, कंसेंसस अवेलेबल है, फोरकास्ट अवेलेबल है, बाकी सारी बात सेम। उसके बाद आता है पर्सनल इनकम। अब एक बात समझ लो, पर्सनल इनकम पहले तो होती क्या है। देखो जो पीडीआई के बारे में सुना है आपने, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अंदर एक चीज और माइनस होती है, अदर रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी माइनस होती है, ये हटा दो चलो आप सिर्फ ये लो कि हमने डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया। यानी कहने का मतलब, मान लो आपकी इनकम 1 लाख है, आपने उस पे से गवर्नमेंट को 2,000 रुपए का टैक्स पे करा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, जीएसटी वगैरह, डायरेक्ट टैक्स। तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 98,000 बचे। तो ये 98,000 क्या है, ये 98,000 आपकी पीडीआई कहलाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बट ये 1 लाख क्या है, ये 1 लाख आपकी पर्सनल इनकम है, ये पर्सनल इनकम होती है। समझ गए, इतनी सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। ये डेटा यूएस का आ रहा है, पर्सनल इनकम मंथ ओवर मंथ। अब ये पर्सनल इनकम मतलब लोगों के पास जो पैसा है, जो अवेलेबल है उनके पास, टैक्स पे करने से पहले का पैसा, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो दिस मेजर्स दी, अब इसमें भी कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन द इनकम अर्न, देखो इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट मंथ। यानी इस महीने, ठीक है, जुलाई का डेटा आ रहा है, ठीक है, इस महीने जितना अर्न करा और नेक्स्ट मंथ जितना अर्न करा, दोनों के बीच का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये क्या कहलाता है, पर्सनल इनकम मंथ ओवर मंथ। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, सॉरी एक्चुअल डेटा आना बाकी है। ये बाकी तीनों प्रीवियस कंसेंसस और फोरकास्ट क्या है हमारे पास अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और लास्ट हम आते हैं पर्सनल स्पेंडिंग में। अब वो था इनकम, ये है स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब खर्चा करना। ठीक है, कि लोग जो खर्चा कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, जाके। पर्सनल का मतलब होता है हमेशा जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनी वगैरह की बात नहीं कर रहा, हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम कितनी शॉपिंग करते हैं मार्केट में जाके, इन सब चीजों के बारे में। तो हम लोगों की वो स्पेंडिंग हो गई, क्या हो गई, स्पेंडिंग। तो इसका डेटा आ रहा है, तो ये किसका डेटा आ रहा है, यूएस का, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो दिस मेजर्स द परसेंटेज इन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट मंथ। यानी इस मंथ, ये भी जुलाई का आ रहा है, इस मंथ जो खर्चा करा, अगले मंथ जो खर्चा हो रहा है, दोनों में क्या है, डिफरेंस कितना है। देखो अब वही बात है, अगर ये डिक्लाइन होगा तो मार्केट नेगेटिव लेगा, ठीक है, सामान ही नहीं बिक रहा, मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, लोग, कंपनीज के प्रोडक्शन डाउन हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, है ना, करेक्ट है। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एक्चुअल डेटा भी आना बाकी, कल आएगा फ्राइडे में, ठीक है, प्रीवियस कंसेंसस और फोरकास्ट का डेटा अवेलेबल है। मुझे लगता है सारी बातें समझ में आई। अब मैं ये डेटा भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना। देखो डेटा देखो, अब देखो एक्चुअल, देखो एक्चुअल वाला खाली है यहाँ पे, है ना, एक्चुअल आना बाकी है। अब मैं पूरा रीड करना सिखा रहा हूँ आपको तमीज से, बिल्कुल। एक्चुअल आना बाकी है, प्रीवियस हमारे पास अवेलेबल है, प्रीवियस है, प्रीवियस डेटा कि एक्चुअल जो आया था प्रीवियस, है ना। उसके बाद कंसेंसस, इकोनॉम, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं कि डेटा कितना रहने वाला है। और फोरकास्ट, ठीक है, ये फोरकास्ट जो होती है अलग अलग मेथड्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो बस ये समझ में आना चाहिए, हमें इसको रीड करना आना चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, क्लियर बात। तो यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फोरकास्ट है, ये डेटा जो फोरकास्ट है, ये अलग अलग मेथड से कैलकुलेट होता है। ये इकोनॉमिस्ट अपना खुद कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, फिर उनकी कंसेंसस बनती है कि कितना डेटा आ सकता है, उसके बेसिस पे ये प्रीवियस। अब आप इसके बेसिस पे ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो, आप खुद एक्सपेक्ट, ये डेटा क्या कर रहा है हमें, हम इस डेटा के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, एक्चुअल डेटा क्या आ सकता है। अब एक्चुअल डेटा आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, अदरवाइज डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल डेटा कल आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा। क्लियर है। आई होप सबको ये वीडियो समझ में आई, ये एजुकेशनल वीडियो थी, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए कि ये डेटाज वगैरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, और ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके सारा डेटा देख सकते हो, मैंने हाई इम्पैक्ट पे डाला हुआ है, वो डेटा देखो मैंने, हाँ हाई इम्पैक्ट मतलब वो डेटा जो मार्केट को सीवियरली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कैलेंडर है पूरा। अब एक ये साइट है, आप जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, काफी अच्छी वेबसाइट है, पूरा कैलेंडर इसके अंदर डिटेल में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या क्या और चीजें समझ में नहीं आती, मैं कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं।
और हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे हम जो लाइव ट्रेड्स चल रही हैं उसके बारे में अपडेट देते हैं, और इवन मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अपडेट देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल टाइम अपडेट्स आती हैं। ठीक है, चलो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। हैव अ नाइस डे, गुड लक।